क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरामिहिरद्वीपनगिरे। गुरु का काम यही है कि शिष्य को भगवान के साथ जोड़े। गुरु का काम होता है शिष्य को परमात्मा बना दे, सबके साथ जोड़ दे। गुरु वो नहीं होता कि सिर्फ अपने तक सीमित कर दे, कि बस मेरे दर्शन कर लिए और किसी के दर्शन करने की नहीं जरूरत, मेरी व्याख्यान वाणी सुन लेना और किसी की सुनने की नहीं जरूरत, मेरे को भोजन करवा देना और किसी को भोजन करवाने की नहीं जरूरत। ये गुरु के लक्षण नहीं है। एक भी संप्रदाय, एक भी परंपरा, समाज के अंदर एक भी झगड़ा ये तीर्थंकर के कारण नहीं है, ये धर्म गुरुओं के कारण है। और धर्म गुरु यदि एक हो जाए तो समाज में एकता पक्की है। भले ही हम यहां बैठ करके आपको बोलते हैं आप एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, नहीं होने वाले हो। बंदो, यदि धर्म गुरु आपस में मिलने लग जाए तो समाज तो आपस में अपने आप मिलने लग जाएगा। धर्म गुरु यदि आपस में बात करना शुरू कर दे तो संघ समाज तो अपने आप शुरू कर देगा। तो जितने भी संघ समाज में ये झगड़े दिख रहे हैं, मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं गुरु का बहुत बड़ा रोल है। स्वीकार करो या मत करो। और जब तक गुरु को गुरु की जिम्मेदारी समझ में नहीं आती है कि परमात्मा ने संतों को मुनीम बनाया, परमात्मा ने संतों को मुनीम बनाया और संत मालिक बनकर के बैठ गए, खुद को भगवान समझ बैठे, और तभी से ये रगड़े झगड़े शुरू हो गए। तो सामाजिक एकता, समाज के अंदर समन्वय, समाज के अंदर समरसता, समाज एक, ये सब कुछ समाज के जो कर्ता धर्ता है, समाज के जो कर्णधार है, उन पर डिपेंड रहता है, ने की कॉमन पब्लिक के ऊपर। और जब तक समाज के कर्णधार एक ना हो, समाज की एकता हो ही नहीं सकती। आप लोग तो फिर भी आपस में मिल लेते हो, शादी विवाह में भी एक दूसरे के यहां पहुंच जाते हो, सुख दुख में भी एक जगह पहुंच जाते हो। भले ही अपनी परंपरा का है या नहीं है, भले ही एक साथ हम मिलते हैं, धर्म स्थान में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, सुख दुख में पहुंच जाते हैं, फिर भी आपस में मिल जाते हैं। लेकिन धर्म गुरु, वो तो एक साथ भी नहीं बैठ सकते हैं, एक साथ उतर नहीं सकते, एक साथ रह नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं सुधार उस तरफ नहीं, सुधार इस तरफ की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिगड़े हुए उधर नहीं, बिगड़े हुए उधर से ज्यादा इधर वाले हैं। और जब तक इधर वाले नहीं सुधरेंगे, बिगड़ा हुआ माहौल सुधर नहीं सकता, नहीं सुधर सकता। तो गुरु का तो बहुत बड़ा दायित्व होता है। यदि गुरु अपनी जिम्मेदारी का यदि ईमानदारी से निर्वाह करने लगे तो समाज कहां से कहां पहुंच जाता है।